हमारी बेटी को जो IAS की तैयारी कर रही थी उनको जिताई और एक लगातार कम से कम रात दिन मेहनत क्षेत्र में करे, जनता का हर विश्वास को जितने काम कर रही है। मेरे पिताजी मेरे बचपन से ही मेरे आदर्श रहे हैं। हम उनके सिखाए हुए उनको जैसे बचपन से देखे हैं कि वो दिन रात लोगों के लिए कैसे काम करते थे, वही हम सीख के लोगों के बीच में जाके दिन रात पापा के ही सिखाए हुए रास्तों पे चले। देखिए, बदला मेरे लिए कुछ भी नहीं है, अभी भी है। हम हिम्मत और धैर्य रखे हुए हैं, 7 साल के बाद निकल रहे हैं, लेकिन मेरे चेहरे पर शिकन नहीं है, क्योंकि हम कोई चोरी डकैती हत्या मर्डर बलात्कार करके जेल में नहीं आए हैं, जनता की लड़ाई लड़ करके आए हैं। लेकिन आज जो है जल जंगल जमीन का जो लड़ाई लड़े हैं उसको बरकरार रखेंगे। देखिए, जोगिंदर साहू मेरे बड़े भाई हैं और निश्चित तौर पर मेरे पिता इनको बेटा के रूप में देखते थे। इनका बहुत ज़्यादा लगाव था मेरे परिवार से, अभी भी है। और जिस तरीके से इनकी बेटी ने इनका काम धाम संभाला और जनता का जो सेवा भाव से पूरी जनता के बीच में जाके रहने का काम किया। हम लोग अमर प्रसाद को पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं, जिस तरीके से ये काम करते हैं। लोग बोलते हैं कि जोगिंदर साहू जी की छवि कहीं ना कहीं इनमें दिखती है। जो मेरे ऊपर जुल्म और मेरे परिवार पर जुल्म ढाया गया था, उसका नतीजा है कि फ्री में जो है 7 साल के बाद हम जेल से रिहा हो रहे हैं। और कभी कभी सत्य पर असत्य हावी हो जाता है और उसी का परिणाम है कि सत्य में जयते नहीं हो पाया और बहुत सा चीज़ों में न्यायालय के द्वारा मुझे न्याय मिला है और न्याय का उम्मीद पूरा रखते हैं। और मेरी बेटी जो है इतना दिन से प्रतिनिधित्व बड़कागांव की है। बड़कागांव की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जेल में रहने के बावजूद भी 2 बार, एक बार मेरी पत्नी को जिताया मोदी लहर में, दूसरी बार हमारी बेटी को जो IAS की तैयारी कर रही थी उनको जिताई और एक लगातार कम से कम रात दिन मेहनत क्षेत्र में करे, जनता का हर विश्वास को जितने काम कर रही है। और विधानसभा में भी हमने देखे हैं कि मतलब आज जो 2013 कानून जो राहुल गांधी हमारे बड़कागांव में आए थे, उन्होंने कहा था कि 2013 कानून लागू करवाना है, क्योंकि यहाँ पर कारपोरेट लूट मचा हुआ है। और उसको लूट मचाने के लिए जो राहुल गांधी ने जो UPA गवर्नमेंट के समय जो भारत सरकार में उन्होंने 2013 का जो कानून लागू करवाया था उसको अनुपालन करवाना है। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं मैं, क्योंकि वो विधानसभा में घोषणा कर चुके हैं 2013 में नहीं चलेगा CBAT और LAT, अब चलेगा 2013 कानून और उसको अनुपालन करवाना है। और हमारी बेटी माननीय विधायक अम्बा प्रसाद को पूरा सहयोग मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री और हमारे जो कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं, अनूप बाबू हमारे हैं और जितने भी सीनियर मोस्ट लीडर हमारे CNP लीडर या प्रदेश पर अध्यक्ष प्रभारी, सारे लोग मदद किए हैं। और हमको जो न्यूज़ के माध्यम में, अखबारों के माध्यम से जो मिला है, बाकी अभी तो जेल से हम निकले हैं, बाकी बाहर का क्या दुनिया है, लेकिन मेरी आंदोलन जो है रुकेगी नहीं। जल जंगल जमीन का जो मामला है जिसके चलते सरकार बनी है और राहुल गांधी ने भी कहा था कि जो आंदोलन में जो गलत हुआ है उसका जांच करवाएंगे और जांच के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री ने CID को दिया है, उसका भी जांच होगा। और 2-3 चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है अभी जो झारखंड में हमने देख रहा है 7 साल के दौरान में जो अनुभव किया है। मुख्यमंत्री ने भी इधर जो जितना भी काम है बहुत जनहित में बहुत सारा काम किए हैं, जैसे अभी खतियान वाला जो 1932 वाला पारा टीचर का, उसके बाद आंगनबाड़ी का, ये सब पेंशन, ये सब बहुत बड़ा काम इससे बूम हो गया है झारखंड में। और आने वाला दिन में अगर 2013 कानून लागू हो जाता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो इन्होंने रघुवर दास जी ने जो उसमें अमेंडमेंट किया था फॉरेस्ट एक्ट में, आज देखिए हाथी आ जा रहा है रोड पर और सारे जीव जंतु रोड पर आ रहे हैं, जिसके चलते जंगल समाप्त हो रहा है। जंगल में रहने के लिए शेर बाघ सब रोड पर आ जा रहे हैं। इस सब से चलते जो है जंगल नहीं बचेगा। हमको पर्यावरण को रक्षा के लिए सिर्फ जंगल पर पेड़ लगाना नहीं है, पर्यावरण दिवस बनाता है लोग, लेकिन जंगल को बचा ले झारखंड को, तो झारखंड का अस्मिता बच जाएगी। जिसकी से शुरुआत निर्मला देवी से शुरुआत हुई थी, इस पूरे जिरह की शुरुआत निर्मला देवी से हुई थी, आज वो नहीं है। हालांकि खुशी है लेकिन एक गम भी है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से निर्मला देवी भी जेल से बाहर निकलेगी, 1 आध महीना का समय है और न्याय मिलेगा। न्यायालय से पूरा उम्मीद है, न्याय जिंदा है, कहीं न कहीं न्याय मिलेगा और हम निर्दोष होकर के इस सारे मामलों से, चूंकि अब 1-2 मामला बचा हुआ है, 50 केस हम पर लादे गए थे, 50 केस में 1-2 मामला है और 1-2 मामला में भी हम निर्दोष साबित होंगे। और जो मेरा लड़ाई है, आंदोलन है, वो आंदोलन जनता के हित में मेरा जारी रहेगा और ऐसा आंदोलन झारखंड में करेंगे कि जो देश देखेगा, दुनिया देखेगा आने वाला दिन में। मैं अम्मा जी एक विधायक होते हैं के साथ साथ माता, आज आपके पिता जो है वो बाहर है जेल से, भावुक हो रही है थोड़ा पीछे हो जाइए। मेरे माता पिता के संघर्षों का देन है। मेरे पिता ने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, मेरी माता भी विस्थापितों की आवाज़ बनी और ये विस्थापितों का संघर्ष हम लोग सब चलता रहेगा। पूरा परिवार बड़कागांव के विस्थापितों के लिए दिया है और ये संघर्ष हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा और हम लोग उनके न्याय के लिए हमेशा आवाज़ बनते रहेंगे। मेरे पिताजी मेरे बचपन से ही मेरे आदर्श रहे हैं।
हम उनके सिखाए हुए उनको जैसे बचपन से देखे कि वो दिन रात लोगों के लिए कैसे काम करते थे, वही हम सीख के और लोगों के बीच में जाके दिन रात पापा के ही सिखाए हुए रास्तों पे चले। आज इनका ही पापा का ही सिखाया हुआ देन है कि आज लोगों में इतना हम लोगों के प्रति इतना पॉजिटिव भावना है और हम लोगों के साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं। और हम धन्यवाद देते हैं माननीय न्यायालय को जो हम लोगों के साथ न्याय किया है, लेकिन ये काफ़ी डिले हो जाता है जिसकी वजह से बोलते हैं जस्टिस डिलेड तो जस्टिस डिनाइड। तो ये चीज़ हो रहा है और मेरी माँ भी, उनके साथ भी न्याय होगा। जब तक उनके साथ न्याय नहीं होगा हम लोग भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये लड़ाई हम लोगों की छिड़ी है, इसको हम लोग जनता के पक्ष में लाके रहेंगे और हम लोग न्याय सुनिश्चित करके रहेंगे। योगेंद्र जी, एक सवाल, जो तस्वीर 7 साल पहले थी, जो हुजूम दिखता था, समर्थक थे, वो अभी भी मौजूद है, कुछ बदला नहीं है? बदला क्या है आपके लिए? देखिए, बदला मेरे लिए कुछ भी नहीं है, अभी भी है। हम हिम्मत और धैर्य रखे हुए हैं। 7 साल के बाद निकल रहे हैं, लेकिन मेरे चेहरे पर शिकन नहीं है, क्योंकि हम कोई चोरी डकैती हत्या मर्डर बलात्कार करके जेल में नहीं आए हैं, जनता की लड़ाई लड़ करके आए हैं। लेकिन आज जो है जल जंगल जमीन का जो लड़ाई लड़े हैं उसको बरकरार रखेंगे। जनता के हित में ये सरकार जो है जनता के हित में काम कर रही है और जनता के हित में काम कराएंगे। राहुल गांधी बड़का गाँव गए थे और उन्होंने आज जो भी किया है और जो भी आश्वासन दिया उसको आश्वासन में पूरा करेंगे। और कांग्रेस में एक लंबा लकीर खींचने का काम करें। आने वाले दिन में कांग्रेस का है और हम दिखाएंगे पूरे दमखम के साथ, और झारखंड में एक अलग दिशा देंगे कांग्रेस के नेतृत्व में। देखिए, सरकार में शामिल अनूप सिंह जी भी हैं। सरकार ने बहुत सबक कहीं ना कहीं जो भी गलतियां हुई है उसको सुधारने का लगातार प्रयास चल रहा है। उनमें से एक ये योगेंद्र साहू का भी मामला है। देखिए, जोगेंद्र साहू मेरे बड़े भाई हैं और निश्चित तौर पर मेरे पिता इनको बेटा के रूप में देखते थे। इनका बहुत ज़्यादा लगाव था मेरे परिवार से, अभी भी है। और जिस तरीके से इनकी बेटी ने इनका काम धाम संभाला और जनता का जो सेवा भाव से पूरे जनता के बीच में जाके रहने का काम किया। हम लोग अमर प्रसाद को पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं, जिस तरीके से ये काम करते हैं। लोग बोलते हैं कि जोगेंद्र साहू जी की छवि कहीं ना कहीं इनमें दिखती है। हमारी सरकार ने गलती नहीं किया था, हमारी सरकार ने गलतियों को सुधारा है। जो गलतियां किया था, आप देखें अमर प्रसाद जी के रिक्वेस्ट पे हेमंत सोरेन जी ने 2013 की बात भी सदन में रखी थी और निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि उनके कार्यकाल में 2013 पूरा भी होगा। आज मैं यही कह सकता हूं कि अन्याय पे अन्याय की जीत हुई है और एक व्यक्ति जो 7 साल जो जनता के लिए लड़ाई करके उसको सज़ा दिया गया और 7 साल जो जेल में काटा गया, वो व्यक्ति आज छूटा। और जिस तरीके से जनता का प्यार है, मैं प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी की तरफ से, राजेश ठाकुर जी की तरफ से भेजा गया हूँ यहाँ पे। मैं इन्हें बताने आया हूँ कि पार्टी पहले भी इनके साथ थी, अभी भी इनके साथ है और निश्चित तौर पर यही नतीजा है कि कांग्रेस परिवार आज एकजुट है। और पहले हमारी भाभी निर्मला जी विधायक बनी, फिर अम्बा जी विधायक बनी और आज हमारे बड़े भाई छूट के आ रहे हैं। निश्चित तौर पर बड़का गाँव में एक जश्न का माहौल होगा। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in